श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की। श्री रामचरित्र मानस की उनके पावन महोत्सव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सभी संत वैष्णवन की जय। सभी भक्तन की जय। सभी आचार्यन की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सिंह पौर हनुमान जी महाराज की जय। श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान गढ़ी की जय। राम मंदिर की जय। श्री राम लला सरकार की जय। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम सभी को सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है आज से श्री रामचरित्र के माध्यम से। भगवान श्री राम की चर्चा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कोई यद्यपि संभव नहीं है कि वर्षा के बूंदों की गिनती कर ले। यद्यपि ये भी संभव नहीं है कि पृथ्वी के रजकण की कोई गिनती कर ले। पर एक बार को ये असंभव संभव कोई अपने बुद्धि वैशिष्ट से कर सकता है, पर भगवान के गुणगान की गाने की तो उसकी भी सामर्थ्य नहीं है कि अपनी बुद्धि से एक बार वर्षा के बूंदों की गिनती कर ले, पर लेकिन भगवान के गुणगान नहीं गा सकता। भगवान के गुणगान तो विलक्षण है। मच्छर से कोई कहे कि आप बताओ आकाश कितना बड़ा है, तो मच्छर अपनी शक्ति से उड़ेगा और उड़कर आके कहेगा कि आकाश अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। गरुड़ जी में तो बहुत शक्ति है। गरुड़ जी तो साक्षात श्री नारायण के वाहन है। उनसे कहो आप लगाओ पता, तो गरुड़ जी उड़ेंगे और वो भी आके कहेंगे कि आकाश अनंत है। तो ऐसे ही भगवान की जो कथा है, भगवान है वो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये श्री वाल्मीकि ऋषि के
अवतार है। भविष्य पुराण में आया है, वाल्मीकिस तुलसीदासः कलौ देवी भविष्यति। कलयुग में वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की, वही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे। तो वही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने, राम जी ने सेतु बनाया, लंका पार की, लंका में पहुंचने के लिए समुद्र पार किया, और गोस्वामी दास जी ने भव समुद्र को पार करने के लिए एक दिव्य सेतु बनाया। वो सेतु क्या है? बोले श्री रामचरितमानस। यह ऐसा सेतु है, इसका कोई भी आश्रय ले ले, वह इस भव समुद्र को पार कर जाता। ऐसी यह रामचरितमानस। ये रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अंतिम कृत, मतलब अंतिम अवस्था में लिखी हुई ग्रंथ है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की 9 नौका भरी, तब उन्होंने ये रामचरितमानस लिखी। इसीलिए कहा है, इहि मह केवल नाम उदारा। इसमें क्या है? बोले इसमें केवल नाम है, भगवान की नाम। आप समझते नौका, एक नौका 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 999, इस संख्या को एक नौका कहते हैं। इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, इतना भगवान नाम का जप किया, और ऐसी 9 नौका, इसी संख्या को 9 बार लगा लो, इतना भगवान नाम इन्होंने लिया। तब रोम रोम भगवान नाममय हो गया। तब इन्होंने रामचरितमानस की श्री हनुमान जी की आज्ञा से रचना की। बड़ी विलक्षण श्री रामचरितमानस है। तो यह वाल्मीकि ऋषि के ही अवतार है। ये बात भक्तमाल जी में भी आया है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलिकाल के कुटिल जीव, हम लोग कुटिल जीव हैं, हम लोगों के निस्तार मतलब कल्याण के हेतु वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर प्रकट हुए। त्रेता काव्य निबंध करिब सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। इसका एक एक अक्षर बड़े बड़े पापियों को उद्धार करने में समर्थ है। एक भक्तनि सुख दैन बहुर वपु लीलाधारी। रामचरण रसमत रहत अहनिसि व्रतधारी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरण रसमत रहते, भगवान के जो चरणों की उपासना का रस है उसी में उन्मत्त रहते, अह और निशी दिन रात उसी में डूबे रहते। उन्होंने क्या किया? बोले संसार असार के पार को सुगम रूप नौकालयो। इस असार संसार से पार करने के लिए उन्होंने एक नौका की रचना की, वो है श्री रामचरितमानस, जिसको हम लोग सुनने बैठे हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण की रचना कैसे हुई उनसे? ऐसा कहते हैं कि एक बार की बात है, वो वन में विचरण कर रहे तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने 2 जोड़ा बैठा था क्रौंच पक्षी का। तो उसमें उन्होंने क्या किया? बोले एक को मार दिया उस बहेलिये ने,
तो ये दृश्य जब देखा तो इनको बहुत दुख हुआ, श्री वाल्मीकि ऋषि को दुख हुआ, तो इन्होंने उसको श्राप दिया बहेलिए को। ये श्राप देने के बाद सोचने लगे, अरे मैंने क्रोध क्यों किया, मुझे दुख क्यों हुआ, मुझे तो अपने में समाहित रहना चाहिए। इतने में आकाशवाणी हुई, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो कौन सा श्राप था जो इन्होंने दिया था? इन्होंने कहा निषाद से, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अमगा शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेक भवधि काम मोहित। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इन क्रौंच के जोड़े में से एक को मार दिया है, दूसरा छटपटा रही है उसके लिए, तो ऐसे तूने किया है, तो इसीलिए तुझे कभी शांति न मिले। पर लेकिन उस आकाशवाणी ने कहा सब भगवान की इच्छा से हुआ है। फिर ये सोचने लगे कि मैंने श्राप भी एक श्लोक में, श्राप जो मैंने दिया तो वो एक वो छंदोबद्ध कैसे हो गया, वो श्लोक में कैसे हो गया। उसी समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप श्री राम जी के गुणगान गाइए। और सबसे पहला ग्रंथ है श्री वाल्मीकि रामायण। और श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से मूल रामायण सुनवाई और इसके बाद आशीर्वाद दिया, न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। हे श्री वाल्मीकि ऋषि, आप जो भी काव्य में लिखेंगे न अनृता, वो झूठ नहीं होगा। रामचरितमानस में जो भी है वो झूठ नहीं है, सब सत्य है। ये आशीर्वाद दे दिया है ऋषि की वाणी को। और एक बार बहुत अच्छी कही कि आप लिख देंगे और राम जी आएंगे तो आप जो लिख देंगे वो राम जी को करना पड़ेगा। बेशक राम जी की इच्छा नहीं हो सबरी के यहाँ भी जाने की, पर आप लिख देंगे कि राम जी सबरी के यहाँ गए, तो यद यद धिया तउरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। आप जो जो भाव लिख देंगे राम जी वही वही करेंगे, आपकी वाणी असत्य नहीं होगी। जैसा वाल्मीकि रामायण को आशीर्वाद है वैसा ही रामचरितमानस को आशीर्वाद है। और रामायण ही क्यों कहा? अयन शब्द का अर्थ होता है घर। राम जी का जो अयन है, राम जी का जो घर है वो है रामायण। तो ये रामायण है, इसकी रचना की है। क्यों की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना? तो लिखते हैं स्वांतः स्वभाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमा तनोति। स्वांतः सुखाय, अपने अंतः सुख के लिए उन्होंने इसकी रचना की है। देखो संत का स्वसुख अपना ही सुख नहीं होता, लिखा हुआ है स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। तो संत तो विराट में होते हैं, इसका मतलब सबके सुख के लिए। आज व्यक्ति अशांत है, परेशान है। हमारे महाराज जी कह रहे थे अभी प्रवचन करते हुए, श्री दादा गुरु जी का उत्सव चल रहा था, तो महाराज जी कह रहे थे कि सदगुरु का चरित्र गाए, भगवान का चरित्र कहे और सुने, तो जो मन में एक दुख है, अशांति है, छटपटाहट है सुख प्राप्ति की, बोले वो एकदम वो खत्म हो जाएगी और वो आनंद में डूब जाएगा। तो अंतः सुखाय, अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचरितमानस को उन्होंने लिपिबद्ध किया। सबसे पहला श्लोक है रामचरितमानस का, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको।
सबसे पहले वाणी की देवी सरस्वती और विनायक श्री गणेश जी का स्मरण किया गया। क्यों किया? क्योंकि गणेश जी जो है वो विघ्न को हरने वाले, विघ्न हरता है। गणेश जी की प्रथम पूजा कर, कोई पूजा पहले कर लेता है तो विघ्न नहीं आता उसका। गणेश जी विघ्नघ्न है, विघ्न हरता है। तो पहले गणेश जी का स्मरण किया कि विघ्न नहीं आए। रामचरितमानस लेखन में, और सरस्वती का स्मरण इसलिए किया कि ये सरस्वती का ही कार्य है। वर्ण अर्थ समूह आदि, वर्ण मतलब क ख ग घ ङ, इसको वर्णमाला कहा जाता है। शब्द राम शब्द अर्थ, तो इसलिए सरस्वती का स्मरण किया। देखो गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों है? ऐसी शक्ति गणेश जी में कैसे आ गई कि उनका कोई स्मरण करता है तो उसका रुका हुआ काम बन जाता है, उसका काम में कोई विघ्न नहीं आता है। ऐसा किस चीज से शक्ति आई है गणेश जी की? गणेश जी नाम जप करने वाले महात्मा। गणेश जी बहुत भगवान नाम में गणेश जी की निष्ठा है। गणेश जी दिन रात राम 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 रटते रहते हैं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी ने कहा, झगड़ा हो रहा था इस बात पे कि प्रथम पूज्य कौन, सबसे पहले कौन पूजा जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस पृथ्वी की जो परिक्रमा लगा देगा वही प्रथम पूज्य होगा, सबसे पहले लगा देगा। तो सब अपने वाहनों पर चलने लगे। जब सब अपने वाहनों पर अपने अपने वाहनों से जाने लग गए तो गणेश जी उदास हो गए, क्योंकि वाहन भी बड़ा विलक्षण है, चूहा। तो उदास हो गए। और फिर स्थूल शरीर है, मोटा शरीर है गणेश जी का, तो मोटे शरीर वाले ज्यादा चल फिर नहीं पाते, उन्हें बैठने में ही ज्यादा आनंद आता है। तो गणेश जी ने विचार किया कि कैसे होगा। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा गणेश जी कैसे चिंतित हो? बोले सब लोग परिक्रमा लगाने गए हैं और हम तो अब जा ही नहीं सकते। बोले आप क्यों चिंता करते हो? सबका मूल क्या है? बोले भगवान का नाम ही सबका मूल है। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, वो तो सबका प्राण है। तो बोले बस उसी की परिक्रमा कर लो, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। अब तो नाम जब तो है, निष्ठा है, राम नाम लिखा है। और बढ़िया ढोलक बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए गणेश जी ने नाच नाच के नृत्य करके परिक्रमा की और भगवान नाम को प्रणाम करके फिर बैठ गए। अब देवता बड़ी मेहनत कर करके आए। चली चर्चा की सबसे पहले किसने की? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे पहले परिक्रमा गणेश जी ने की। पृथ्वी के मूल की परिक्रमा कर ली, पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, गणेश जी ने की है। इसीलिए तो लिखते हैं प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। प्रथम पूज्य गणेश जी क्यों हैं? बोले भगवान नाम के जप के प्रभाव से प्रथम पूज्य है। तो गणेश जी में ये शक्ति कैसे आई जो आज प्रथम पूज्य है? उनके स्मरण करने से विघ्न का नाश होता है। ये भगवान नाम का प्रभाव है। देखो हनुमान जी दिन रात भगवान नाम करते हैं तो कितना उनका प्रभाव है। तो ये नाम की महिमा है, इसीलिए हम लोगों को खूब भगवान का नाम लेना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री सीताराम नाम महाराज की। भगवान नाम जपने का ये प्रभाव है। दूसरा अर्थ इस श्लोक का करते हैं कि प्रथम श्लोक है, इसलिए इसमें निश्चित गोस्वामी तुलसीदास जी ने विलक्षणता भरी होगी। बोले हाँ विलक्षणता भरी है। क्या भरी है? बोले एक श्लोक में 7 जो इस कांड है उनकी कथा है। बोले एक श्लोक में 7 कांड की कथा, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, सब। बोले हाँ एक श्लोक। उत्तरकांड, अभी हम वाल्मीकि रामायण का जब पाठ कर रहे थे तो गुरु जी को हमने बताया, तो गुरु जी ने कहा कि उत्तरकांड का पाठ करने के बाद, मतलब पूरी हो जाने के बाद, लंका कांड का एक सर्ग जरूर करना। 3 बार कहा ये बात। तो बाद में फिर महाराज जी ने कहा कि उसमें जो लंका कांड है वाल्मीकि रामायण का अंतिम, उसमें जो सर्ग है उसमें श्री राम जी के अभिषेक का वर्णन है। अभिषेक का तिलक का किया है वशिष्ठ ऋषि ने, और राम जी राजाधिराज बने हैं। तो उत्तरकांड पूरा अगर कर दिया तो उसमें वो कथा नहीं, उसमें तो सीता जी प्रवेश कर गई भूमि में और फिर राम जी अपने धाम पधार गए, ऐसी कथा में पूरा हुआ है। पर महाराज जी ने कहा कि नहीं, वहाँ पूरा मत करो, उसे करने के बाद, उत्तरकांड करने के बाद फिर दोबारा लंका कांड का वो सर्ग करना जिसमें राम जी राजाधिराज बने। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को तो यही अच्छा लगता है, हर समय राम जी राजाधिराज बने रहे, यही उनको पसंद है। तो ये विलक्षणता है संतों की। अपने से करते पाठ तो हमको ये बात पता ही नहीं थी। कोई भी बात हो, आप जैसे अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं, संत को बताओ तो वो उसमें कुछ 4 चांद लगा देंगे, वो उसमें भी कुछ ऐसी विलक्षणता बता देंगे जिससे वो साधन एकदम और विलक्षणता को प्राप्त हो जाए। इसलिए संत को जानकारी में साधन कोई करता है तो उसको बहुत लाभ होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रथम श्लोक वर्णा नामर्थ संगण नाम में सब की कथा, कांडों की, सब कांडों की कथा क्या है। बोले वर्णा नाम शब्द का अर्थ क्या है? उसमें बाल कांड है। बोले हाँ है। कैसे? भगवान एक वर्ण में आए, बाल कांड में आए थे। किस वर्ण में आए? बोले हम क्षत्रि मृगिया वन करई। एक मनुष्य वर्ण में आए, एक क्षत्रिय वर्ण में आए। तो वर्णा नाम कहने से बालकांड का स्मरण कर लिया, अर्थ संघा नाम कहने से अयोध्या कांड का स्मरण कर लिया। कैसे? अयोध्या कांड में क्या है? तुम राज्य ले लो, राम जी को राज्य देने की बात चल रही है। राम जी का राज्य में विघ्न बनी कैकेयी मां, भरत जी के राज्य की बात चल रही है। भरत जी ने कह दिया लक्ष्मण को दे दो, फिर शत्रुघ्न को दे दो, ये चर्चा चलने लग गई। तो बाद में राज्य हुआ पादुका जी का, चरण पादुका का राज्य हुआ। तो अयोध्या कांड में यही प्रसंग है विशेष रूप से
तो इसीलिए भरत चरित्र भी है विलक्षण। तो अर्थ समूह नाम कहने का भाव दे दिया कि भाई अयोध्या कांड का स्मरण है प्रथम श्लोक के द्वितीय में बात में। तो बालकांड, अयोध्या कांड, वर्णानाम, अर्थ संघानाम और रसानाम, 10 रस होते हैं, उसमें 5 रस मुख्य होते हैं। रस शब्द समझते हैं? रसो वैसा, रस रूप में श्री हरि ही है। जैसे माँ का पुत्र के प्रति जो वात्सल्य है, ये भी एक तरह का रस है। मित्र का मित्र के प्रति जो सख्य है, ये रस है, इसी को रस कहते हैं। तो जो अरण्य कांड है उसमें सब रसों का वर्णन है, 10 रसों का उनमें वर्णन है। कैसे वर्णन है? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार स्वयं पुष्प चुने राम जी ने और अपने से ही श्री सीता जी के लिए हार बनाया। श्रृंगार रस है। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे पथिक शिला पर सुंदर। श्रृंगार रस आ गया। और इसी में शूर्पणखा आदि के रूप में, जटायु आदि के रूप में, शबरी आदि के रूप में, शबरी में वात्सल्य आ गया। शबरी ने जैसे माँ फल खिलाए, बच्चे को प्रसाद खिलाती है, भोजन खिलाती है, ऐसे शबरी ने वेद खिलाई, तो वात्सल्य आ गया। तो इस कांड में सभी रसों का वर्णन हो गया। रसानाम शब्द से अरण्य कांड का स्मरण किया है तुलसीदास जी ने। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि। देखो जो छंद होते हैं उसके अनेक भेद होते हैं। छंद बहुत प्रकार के छंद शास्त्र में। तो ऐसे ही ये कहने से किष्किंधा कांड का स्मरण कर लिया है, क्योंकि अनेक प्रकार के बंदर हैं। बंदर भी अनेक प्रकार के, नाना वर्ण सकल दिशी देखिए कीस बरूथ। अनेक बंदर हैं। बानर कटक उमा में देखा। कितने बंदर? बोले 100 मूरख जो करन चह लेखा। जो गिनती करे वो मूर्ख है। उसका कारण है कि बंदरों की गिनती नहीं हो सकती, वो बैठते ही नहीं। आप गिनती करोगे, यहाँ से गिनती शुरू करोगे तब सकते, तो फिर और कोई यहाँ से उठ के बाद बंदरों की गिनती नहीं हो सकती। हमने पढ़ा है क्या करें क्या ना करो में कि कभी भी बैठे हुए पक्षियों की गिनती नहीं करनी चाहिए। हमने सोच रहे थे, हम एक जगह माला फेर रहे थे, बैठे बैठे पक्षी बैठे थे, वो दाना चुन रहे थे। तो हमने सोचा कि हमको याद आ गई, अरे गिनती नहीं करनी चाहिए। हम सोच रहे क्यों नहीं करनी चाहिए गिनती? तो बोले गिनती करते ही रह जाओगे, गिनती करने लग जाओगे तो क्यों पक्षी स्थिर रहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। तो ऐसे ही बंदरों की स्थिति। तो इसीलिए कहा जो सो मूर्ख जो कर न चहले। वो मूर्ख है जो बंदरों की गिनती करे, क्योंकि वो गिनती करता ही रह जाएगा, सुबह से शाम तक हो जाएगी उसे बंदर की गिनती। हजारों बंदर है और संख्या ही नहीं है, बहुसंख्यक है, उनकी गिनती ही नहीं हो सकती। तो ऐसे ही किष्किंधा कांड में बंदरों की विशेष कथा है। और अपि कहने से वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि। अपि कहने से निश्चय सुंदर कांड का वर्णन है। निश्चय हो गया, श्री हनुमान जी देखकर आए हैं सीता, देखकर निश्चय हो गया सीता जी अशोक वाटिका। ये सुंदर कांड में निश्चय हुआ है। तो अपि कहने से सुंदर कांड का स्मरण हो गया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम। सुंदर कांड की बात आता है लंका कांड।
क्योंकि हनुमान जी के बाद तो भैया दुष्टों का संहार है, दोषों का संहार है, कष्ट और दुख का संहार है, जो जन्म जन्म की भटकन है उसका अंत है। तो मंगला नाम, सुंदरकांड की बात तो फिर मंगल ही मंगल है। इसीलिए तो सुंदरकांड रावण को ये लड़ाई झगड़ा वाली हनुमान जी सुंदरकांड के बाद फिर तो लंका कांड स्मरण किया है। तो यहाँ कहते हैं कि रावण को मरा, मंगल हुआ सबका, इसी से मंगला नाम कहने का भाव है कि इन्होंने लंका कांड का स्मरण किया। और करता रहो, फिर है करता रहो श्लोक में, तो ये अंतिम कांड का इसमें उत्तर कांड का स्मरण किया। कैसे? बोले राज बैठी कीनी बहुलीला, राम जी राजगद्दी पे बैठ गए थे, बहुत प्रकार की लीला कर रहे थे, करता रहो शब्द का करता हो गए राम जी। तो एक श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सातों कांड की कथा का स्मरण कर लिया है। भवानी शंकरी श्रद्धा विश्वास, शंकर की श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री शंकराचार्य जी शिव स्वरूप है। साक्षात शिव जी ही शंकराचार्य जी के रूप में आए। इसीलिए वो हम सबके जितने भी सनातनी हैं सबके आदर्श हैं, पूज्य हैं। इसलिए उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए सभी को। तो ऐसे ही शंकर जी मुख्य रहते हैं। देखो राम की सेवा किसको मिलती है? जो शंकर जी की जिस पे कृपा हो जाए उसी को राम जी की भक्ति मिलती है, राम जी की सेवा मिलती है। जिस पे शंकर जी की कृपा हो। शंकर कृपा भगति मम पावा, शंकर जी की कृपा से ही मेरी भक्ति प्राप्त होती है। तो शंकर जी का स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। लिखा हुआ है कि कहा है कि श्रद्धा जो है वो मुख्य है, भक्ति का मुख्य अंग श्रद्धा है, विश्वास है। श्रद्धा नहीं थी कृष्ण में दुर्योधन की, तो क्या कृष्ण भगवान को प्राप्त करके भी वो लाभ ले पाया? नहीं ले पाया। यहां तक भगवान ने उसको जब निमंत्रण, जिस समय वो भगवान को 56 भोग खिलाने की बात कर रहा था और भगवान ने वो ठुकरा दिया, तो भगवान ने उसे विराट स्वरूप दिखाया। तो भी विराट स्वरूप दिखाने के बाद भी वो बोला ये कृष्ण बड़ा जादूगर है, जादूगर ही मानता रहा उनको, भगवान नहीं मानता। तो श्रद्धा की बहुत जीवन में आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धामय है। ये भी बात है, ये मैंने भाई जी के माध्यम से सुनी थी। श्रद्धामयोयम पुरुषो, कोई कहे हमारी इनमें श्रद्धा नहीं है, हमारी भक्ति में श्रद्धा नहीं है, हमारी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, तो ये समझ लो तुम्हारी श्रद्धा कहाँ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धामय है, ये नियम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें श्रद्धा नहीं हो। श्रद्धा मयोयम पुरुषो, मेरी बहुत काम की बात है। अगर तुम्हारी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारी श्रद्धा कहाँ है? बोले तुम्हारी श्रद्धा नोट में है, पैसा में। तुमको बस दिखता है कि पैसा हो, बस चैन का जीवन हो, तो चैन के जीवन में तुम्हारी श्रद्धा है। जैसे
कुछ लोग, अब तो वैसे जागृति आ गई है हिंदुओं में, पहले नया नाटक चला था, घरों में लोग हीरो हीरोइन के फोटो लगाते थे, बीच में चला था नाटक। अब तो लोग जागृत हो गए भगवान की दया से। तो तुम्हारी भगवान में श्रद्धा नहीं है, इसका कुछ लोग, कोई तो लक्ष्य ही बना लेता है, हमें इस हीरोनी जैसा बनना है, हमें इस जैसा दिखना है, ऐसा ही चलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे, ऐसी लक्ष्य बना लेती है मटक, ऐसा ही ऐसे। तो वो क्या, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी उसमें श्रद्धा है। जो दिन रात रुपया में लगाए, तुम्हारी रुपये कमाने में श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के तुम लग ही नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति श्रद्धामय है। बस इतना ये गलती की है कि उसने श्रद्धा गलत जगह कर ली है। बस अपनी श्रद्धा को वहां से हटाकर, और जहां श्रद्धा से लाभ मिले, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं वो भटकन मिट जाए, उस श्री हरि में श्रद्धा करो, उसमें विश्वास करो। तो श्रद्धा सब जगह जगह कर रहे हैं, उस श्रद्धा को बटोर कर अपने को भगवान में श्रद्धा करनी है। तो श्री भवानी शंकर दोनों श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप। देखो ये श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप क्यों? क्योंकि ये भगवान नाम जपते हैं। शिव जी तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। दिन रात शिव जी राम राम जपते। भवानी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शंकर जी ने कहा कि राम 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 जपोगे, सहस्र जपने के फल के समान है। तो फिर पार्वती स्वयं राम नाम जपने में लगी, स्वयं पार्वती भी राम नाम जपती, भगवान नाम जपती। तो भगवान नाम जपने से ही श्रद्धा आती है, और भगवान नाम जपने से ही विश्वास आता है। इस बात को यह भवानी और शंकर एकदम स्पष्ट कर देते हैं। ये बात भगवान नाम जपने से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्मरण किया है। फिर इसके बाद वाल्मीकि ऋषि का और श्री हनुमान जी का स्मरण किया है। इन दोनों का स्मरण एक साथ क्यों किया? श्री वाल्मीकि ऋषि का और हनुमान जी का, क्योंकि दोनों वन में रहते हैं। ऋषि भी वन में रहेंगे और बंदर भी वन में ही रहेंगे, और वहां पर यह एक दोनों की आपस में दोनों की मैत्री भी। वन में भाई एक ही जगह रहते रहते बाद में अगर दुश्मन भी हो वो भी मिल जाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक दोनों ही एक के उपासक हैं, इसलिए दोनों की मित्रता है। दोनों ही आपस में श्री वाल्मीकि ऋषि कथा सुनाते हैं, हनुमान जी सुनते हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ इन्होंने स्मरण किया है। और फिर श्री सीता जी का स्मरण किया है। सीता जी कैसी हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। मैंने सुबह कहा था यहाँ कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने विवाह श्री राधा रानी का करवाया है, वहीं पर ब्रह्मा जी ने कहा है, वहीं पर लिखा हुआ है कि जो राधा है वही सीता है और जो कृष्ण है वही नाम। जो राधा है वही सीता है, जो कृष्ण है वही नाम। सर्वश्रेयस्करी, सब प्रकार के श्रेय को देने वाली।
एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। इसकी भी चर्चा वेदांत में की है। प्रेय मतलब जो प्रिय लगे, ये प्रिय वो प्रिय संसार। भक्त श्रेय को चाहता है और संसारी प्रेय को चाहता है, ये वहां लिखा है। श्रेय क्या है? बोले मुक्ति है, कल्याण है, मोक्ष है। तो श्रेय को देने वाली है मतलब भक्ति को देने वाली है, श्रेय को देने वाली है मतलब राम को देने वाली है, श्रेय को देने वाली है मतलब हनुमान को देने वाली है, श्रेय को देने वाली है मतलब भगवान नाम जप को बढ़ाने वाली है, भगवान को प्रिय लगे ऐसा हमको बनाने वाली है, भगवान की भक्ति को देने वाली है। ऐसी श्री राम वल्लभा जनक नंदिनी जानकी को प्रणाम किया है। इस संसार की उद्भव, स्थिति और संहार तीनों को करती है। उद्भव करती है, सबको जन्म देने वाली माँ है, पालन भी करने वाली माँ है, और संहार, कोई भी माँ अपने बच्चे का संहार नहीं करती है। तो बोले दुर्गुणों को मिटाने वाली यह माँ है, दुर्गुणों का संहार करती है, क्लेश हारिणी है, सब प्रकार के क्लेशों का हरण करने वाली है। ऐसे सीता मैया का स्मरण किया है। और इसके बाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सभी देवी देवताओं का स्मरण किया है, पंचदेव का स्मरण किया है, श्री गणेश जी, श्री सूर्य भगवान, श्री विष्णु, श्री उमा का स्मरण किया है। और अब इसके बाद उन्होंने श्री गुरु वंदना की, गुरुदेव की वंदना की। निष्कृतिर नास्ति, निष्कृति बोले जो कृतज्ञ है उसका कल्याण नहीं हो सकता। एक बार हमारे महाराज जी कक्ष में बोले जो लोभी है उसका कल्याण नहीं हो सकता, लोभी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखो। अब आप इस बात को याद रख लो और फिर सोचते रहो, आपको बड़े प्रकार के अर्थ मिलेंगे। जो लोभी है, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, कोई भी हो, लोभी का कल्याण। कैसे? अलोभी है, संग्रह करने वाला है, जोड़ने वाला है। कोई अच्छी जगह मिली, कोई बढ़िया ऐसी जगह मिली जहां हम कुछ देकर अपना उद्धार कर सकते हैं, लोभी कोई जगह सोचेगा इसको कितना दे, इतना दे कि नहीं दे, बहुत प्रकार की सोचता रहेगा। तो भाई लोभी व्यक्ति का, हमारे महाराज जी बोले लोभी व्यक्ति का, अरे इसीलिए निर्लोभता जीवन में आवश्यक है। लोभी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। और निष्कृतिर् नास्ति विद्यते, ये जो कृतज्ञ है, कृतज्ञ व्यक्ति का भी कल्याण बहुत असंभव है। कैसे कृतज्ञ समझते हो? कृतज्ञता महत् पापम, किसी के किए हुए उपकार को ना मानना, किसी के विश्वास को तोड़ देना। आज की भाषा में किसी ने हम पर विश्वास किया, उसके विश्वास की रक्षा न करना, इसी को कहते हैं कृतज्ञता। जैसे हम लोगों को गुरुदेव ने दीक्षा दी, तिलक दिया, माला दी, कंठी दी, नाम जप दिया, अब उसको हम नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने हमको विश्वास किया हम पर कि ये लोग भजन करेंगे, तो इसीलिए विश्वास करके ही तो हमको दिया, और हम उनके विश्वास को तोड़ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। तो वहां पर लिखा है ना श्री सुंदरकांड में कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका अर्थ क्या है? बोले मैं विश्राम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राम ने मुझ पर विश्वास किया है कि मेरा हनुमान जाएगा और सीता की खोज करके लाएगा, तो मैं अपने राम को
उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मैं यहाँ आके विश्राम करूं, संभव नहीं है। मैं राम के विश्वास को जीतूंगा। वहां हम यही भाव देते हैं, वहां जाएंगे तो यही भाव देंगे। तो विश्वास को तोड़ना यह बहुत बड़ा भारी पाप है। विश्वास की रक्षा करनी ही चाहिए। तो जिसको कृतज्ञता कहते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक मनुष्य की खोपड़ी लिए था, बहुत शरीर से दुर्गंध आ रही थी, उसमें कुछ भरा हुआ था जल, और उससे जल छिड़कना था वो, और आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो एक सामने किसी दूसरे ने देखा, वो सोचने लग गया ये व्यक्ति चांडाल है, पहली बात। दूसरी बात, नरे किसी मनुष्य की खोपड़ी का, इसमें खोपड़ी है, कितना अशुद्ध है, शरीर से भी दुर्गंध आ रही है, जाने कितने दिन से नहीं नहाया, फिर ये जल क्यों आगे छिड़क रहा है, शुद्धि क्यों कर रहा है ये। तो पूछा उसके पास, भाई साहब, बोले आप ये जल क्यों छिड़क रहे हैं? तो बोला मैं जल इसलिए छिड़क रहा हूं कि कोई ऐसा सामने से कोई व्यक्ति तो नहीं गया जो कृतज्ञ हो, किए हुए किसी के उपकार को नहीं मानता हो, किसी के विश्वास को तोड़ने वाला हो, ऐसा व्यक्ति तो यहाँ से नहीं गया। अगर गया होगा तो उसकी शुद्धि करना उस जगह की। क्यों? बोले वो मुझसे भी ज्यादा अशुद्ध है, मुझसे भी ज्यादा गिरा हुआ है वह व्यक्ति जो दूसरे के विश्वास को तोड़ता। अब आप समझ लीजिए, हमारी बहन बेटी, आजकल जमाना दूसरा है, अन्य वर्ग के लोग वो कलावा पहन लेते हैं और माला भी डाल लेते हैं, और फेसबुक व्हाट्सएप आदि के माध्यम से हिंदू लड़कियों को वो अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं, हिंदू बनकर उन पर विश्वास करती हैं, और वो दुष्ट ऐसे ऐसा कृत्य करते हैं, समाज भी लज्जित हो जाता है। आप लोग जानते ही हैं, हमारे महाराज जी तो कहते थे, हमसे बचपन से ही कहते थे, कथा में ही बोले कि देखो सरसों की दाने जानते हैं आप, पीली सरसों, काली सरसों, उससे कट्टा भरा हो, पात्र भरा हो, कोई हाथ में तेल लगा लो और सरसों में उसमें ऐसे करके हाथ को डाल दो, और जितने दाने लग गए, इसका मतलब क्या, पूरा हाथ भर जाएगा दानों से। बोले इतनी बार भी कोई मुल्ला मौलवी के वर्ग का यो कहे मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, फिर भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात महाराज जी को, ये किसने कहा? श्री गुरु गोविंद। बोले ऐसी स्थिति है। तो हमसे तो महाराज जी, हम लोगों से तो मतलब ये पहले ही, पर हम सोचते हैं समाज अगर ये बात जानता तो जो बहन बेटी दुख भोगती है उनको ये दुख नहीं भोगना पड़ता, अगर वो जानती होती। और जानकर भी अनजान बन जाए ये तो और बड़ी मूर्खता है। तो ये किसी के विश्वास को तोड़ो मत, ये शिक्षा है। अब इसका मतलब क्या है? बोले कि किसी के विश्वास को मत तोड़ो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति गलत व्यक्ति है और वो हमको उसने किसी ऐसे ही कर रहा है तो उसको भी हित हो, इसीलिए उसके तो विश्वास को भाई विचार करो। जैसे अब वो बालिका ही बोले उसने हम पर विश्वास किया है, ऐसे सोचने लग जाए, नहीं नहीं, उस जगह तो सोचनी चाहिए कि नहीं, जो शास्त्र विरुद्ध बात है वो तो हमको कभी नहीं करनी। तो यहाँ पर हमसे जो हम लोगों पे जो गुरुदेव ने विश्वास किया है, तभी तो हमको कंठी दी, माला दी, भजन दिया। उस विश्वास को जीतना है। कैसे जीतना है? बोले नाम जप करके, मंत्र जप करके जीतना है।
उन्होंने हमें विश्वास किया तभी तो मंत्र दिया, आज्ञा दी इतनी माला करना, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करना, विश्वास को जीतना, ये गुरु जी की सच्ची सेवा है। वंदो गुरुपद कंज, गुरु वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरु जी के चरण कमलों का स्मरण करता हूं, जो साक्षात नर हरि, नर रूप में दिख रहे हैं पर वो हरि ही है, वासुदेव है। और ये बात सत्य है, गुरु शरीर है, गुरु तत्व है। जो गुरु जी का आराधन करते हैं, उपासना करते हैं, वो ये बात जानते हैं। गुरु शरीर है। क्योंकि शरीर का नाश होता है पर गुरु तत्व का नाश नहीं होता। शरीर तो छूटता है, सबका छूटा है। एक माता जी हमको बता रही थी, बोले वो श्री मामा जी महाराज, नारायण दास भक्तमाली जी महाराज को उनकी परिकर थी। वो बोले मामा जी महाराज भगवत धाम चले गए और वो बेचारी किसी समस्या में बहुत उलझी। उनको रात भर वो रोती रही, गुरु जी का स्मरण करती रही, गुरु जी इस कष्ट को मिटाओ। वो सुबह सुबह उनको नींद आई, श्री मामा जी महाराजों ने स्वप्न में आए उनके गुरु जी और आके कहा, बेटी इतने दिन में ये कष्ट मिट जाएगा। मैं कह रहा हूँ जा, और तू बहुत सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। और वो बेचारी उठी, स्वप्न हुआ था, कुछ दिन बाद बिल्कुल जो बताया था वही सत्य हो गया, वो कष्ट मिट गया उनका। तो वो शरीर में तो नहीं है, पर लेकिन वो कैसे तुम रो रहे हो तो जान कैसे गए? इसका मतलब क्या है? गुरु तत्व जो है वो शरीर, वो यहाँ भी है। एक थे, हम छोटे बचपन में गुरु जी की सेवा में थे, तो बाहर गेट, एक बार महाराज जी अंदर बैठे थे तो बाहर बैठे थे, कोई आने जाने वाले, क्योंकि भीड़ भरी हुई थी तो रोकते किसी को महाराज जी की आज्ञा हो तो उसको आने देते। तो एक बार गेट पे हम खड़े थे, महाराज जी अंदर बैठे थे, लोगों को दर्शन दे रहे थे, तो एक व्यक्ति आए तो हम उनको देखकर मुस्कुरा गए। महाराज जी के बड़े प्रिय थे, हम मुस्कुरा गए। तो महाराज जी ने हमको देख लिया मुस्कुराते, तो महाराज जी ने भी गेट की तरफ देखा, कौन है? तो वो व्यक्ति आए तो महाराज जी बोले, हम अभी तुमको स्मरण कर रहे। महाराज जी बोले, पहले ही बोले अभी तुमको स्मरण कर रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुरु तत्व वासुदेवमय है, वो सब जगह है। तुमने याद किया, गुरु जी अपने आप जहाँ बैठे हैं तुम पे वहीं से कृपा करने लग जाए। वो जान जाएंगे, उनको तुम्हें सामने प्रकट होने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ है वहीं से जान जाएंगे और तुम पर कृपा कर देंगे, तुम्हारे दुख मिटा देंगे। वासुदेव तत्व है गुरु तत्व। तो गुरु नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात श्री हरि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव का नाम भी श्री नरहरियानंद जी है। श्री नरहरियानंद नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी का। गुरु जी का नाम नहीं बोलना चाहिए, आत्म नाम, गुरोर नाम, कभी अपना नाम नहीं बोलना चाहिए। गुरु जी का नाम नहीं बोलना चाहिए। नामाति कृपणस्य च, अति कृपण का, लोभी का भी नाम नहीं बोलना चाहिए। और बड़े बेटे का नाम नहीं बोलना चाहिए और अपने पति का नाम नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कह देती है माता, इनके पिताजी, कहती है इनके पिताजी। तो पति का नाम नहीं बोलना चाहिए, अपने बड़े बेटा का नाम नहीं। क्यों? बोले कल्याण की कामना हो, तो श्रेय की कामना हो, तो गुरु जी का नाम बोलना नहीं चाहिए। तो तुलसीदास जी ने क्या किया है? चौपाई में ही गुरु जी के नाम का भी स्मरण कर लिया और बोला भी नहीं, क्योंकि श्री नरहरियानंद जी गुरु जी का नाम है। तो कह रहे हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि,
गुरु जी के नाम का विस्मरण कर लिया। वो कैसे है? बोले अपनी वाणी के माध्यम से वो हमारे मोह को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। और स्मरण किया है, संतों का स्मरण किया है, संत मंगल स्वरूप है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि संतों का जो समागम करता है, संतों का जो संग करता है, सत्संग करता है, वो क्या हो जाता है? मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पीक बकउ मराला। बोले कि संतों का संग करते ही काक तो पिक हो जाता है, मतलब कौआ कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। उदाहरण, हनुमान जी संत हैं। हनुमान जी लंका में गए, लंकिनी कैसे बोली हनुमान जी से? कौआ की भाषा में बोली। अब देखना आपको कौआ की भाषा ही लगेगी, जो कठोर भाषा है वो कौआ की भाषा है। लंकिनी बोली, जान ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। ये कौआ की भाषा है, लंकिनी बोल रही है, लंका की रक्षिका। अब हनुमान जी गए तो उसको मुष्टिक का प्रहार किया तो संत का स्पर्श हो गया, तो कितना बदलाव आया उस लंकिनी में। लंकिनी बोली, तात मोर अति पुण्य बबूता, देखियो नयन राम कर दूता। मेरा बड़ा पुण्य है जो मुझे राम के दूत का दर्शन हो। तो संग का कितना प्रभाव है संत के संग का। प्रविसी नगर कीजे सब काजा, नगर में प्रवेश करो और सब कार्य करो। सब कार्य कौन से? मुझे जो करने आए हो। हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौआ से ये कोयल बन गई। इसीलिए तो कहते हैं संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागाते तोए हंस करेंगे, वो हंस कर देते। इसको हनुमान जी ने हंस बना दिया, कौआ से कोयल बना दिया। तो इसीलिए संत की महिमा कही है। और संत की गोस्वामी तुलसीदास जी ने महिमा कहने के बाद यहाँ तक जड़ चेतन सभी के, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारि विकार। सबका स्मरण किया, 84 लाख योनियों का स्मरण किया। बोले जितनी 84 लाख योनि है सबको मैं वंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। देखो सबका आदर करो, किसी का अनादर मत करो, सबको। जैसे एक दिन की बातें थी, अभी 2-4 दिन पहले, बोले किसी ने हमसे कुछ बोला तो याद आ गई है बात, पर बोलेंगे नहीं। किसी ने कुछ हमको दिया तो एक ने कहा बस इतना ही सा दिया। वो भी संत थे, वो परीक्षा कर रहे थे ये क्या बोले, तो हमने कहा हम इसके भी लायक नहीं, जो भी दिया है उसके भी लायक नहीं। तो हकीकत बात है, आप में जो दैन्य है, मतलब हर समय ये भाव हो हम तो बहुत छोटे हैं, हमको कोई अगर गाली देगा बोले ठीक है, हम इसी के तो लायक हैं, हमें है ही कौन सा गुण, हम तो निकृष्ट है, बस भगवान की कृपा से थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, नहीं हमने तो बहुत पाप किए हैं, ऐसा दैन्य आने लग जाए। कहाँ न कियो कहाँ न गयो, काई काई सिर न नायो। ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने नहीं किया है, ऐसा कौन सी जगह है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, ऐसा कौन मनुष्य है निकृष्ट से निकृष्ट जिसके
चरणों में मैंने मस्तक नहीं नवा दिया। आप कहेंगे कि हमने सब पाप किए हैं। अरे आप तो इस जीवन को देख रहे हो, पर आपके जाने कितना जन्म हो गए। कभी आप राजा भी बने होंगे तो वहां आपने, जो राजा गलत काम करता है वो भी अपराधी हुआ होगा आपसे। कभी आप और अन्य योनियों में भी गए होंगे। तो हम पे सब कर्म हुए। इसीलिए हम कहते हैं ना, हम बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये मूर्खता है, वास्तविक बात है। हम तो भैया बस ठाकुर जी की कृपा है जो ठाकुर जी ने अपना लिया है, नहीं तो हम अधमाती अधम है। इसीलिए तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ई तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। आपको कोई कहे नमक हरामी तो आप चढ़ जाएंगे। बोले हम क्यों नमक हरामी, तू हरामी और तेरा, जाने क्या क्या कह देंगे। हम लोगों से कोई कहे एक क्रोधी एक कामी तो हम सहन नहीं कर सकते। पर लेकिन वो इतना बड़ा संत जो वास्तविक ऐसा है नहीं, वो अपने को कह रहे। हम लोग कहते हैं पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूँ पाप कर्मा हूँ, ठाकुर जी के आगे मंत्र बोलते हैं। पर कोई कहते ए पापी, हम कहेंगे हम पापी क्यों। ये हमारी स्थिति है। पर लेकिन जिस समय हमसे कोई ऐसा कहे तो हम सोचे ठीक ही तो कह रहा है, हम कहाँ पुण्यात्मा है, कहाँ हम पे कुछ हुआ है। वो तो बस गुरु जी की कृपा से, संतों की कृपा से थोड़ा सा भजन बन गया है, नहीं तो वो सत्य कह रहा है, हम तो ऐसे ही है। ऐसा ही भाव रखना चाहिए। तो 84 वही व्यक्ति इतनी स्तुति कर सकते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुत्ता की 84 लाख योनियों में कुत्ता भी आ गया, गधा भी आ गया, सबकी स्तुति की है। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। जल में रहने वाली मछली, थल में रहने वाले मनुष्य, स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज, 4 प्रकार के ही लोग होते हैं इस संसार में। 4 प्रकार के लोग हैं। जरायुज मतलब जार से उत्पन्न होने वाले, जेर से जार से उत्पन्न, मनुष्य भी आ जाता है। अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले, उद्भिज पृथ्वी फाड़कर वृक्ष प्रकट होते हैं, स्वेदज पसीने से। तो 4 प्रकार के ही लोग हैं सृष्टि में। तो बोले सबकी मैं स्तुति करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। भक्त ऐसा ही हो। सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम किया है। और करने के बाद इन्होंने संतों की फिर वंदना की है। श्री विश्वामित्र वशिष्ठ आदि की वंदना की है और अपनी दैन्य प्रकट किया है कि मैं रामचरितमानस लिख तो रहा हूँ, पर लेकिन में लिखने की शक्ति नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे। मुझ में कवि का जो विवेक है, कवि के जो गुण है, वो मुझ में एक भी नहीं है। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। ये बात मैं सत्य कहता हूँ, कोरे कागज पे लिखकर कहता हूँ कि मुझ में एक भी कवि का गुण नहीं है। तो फिर तुम इतनी बड़ी कविता कैसे कर रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो। ये श्री कृपाशंकर जी महाराज कहते थे, एक बार की बात है, कोर्ट का कोई मामला चल रहा था, तो हमारे पास एक आया, कोर्ट का ही व्यक्ति आया और कोरा कागज था। वो बोला श्री कृपाशंकर जी से कि आप इस पे साइन कर दो। तो बोले मैं साइन कर दूं, क्यों? बोले लिख तो हम लोग लेंगे, आप खाली साइन कर दो। तो उन्होंने कहा फिर उससे क्या होगा? बोले उससे फिर हम जब आगे पेश करेंगे इस कागज को तो ये आपका लेख माना जाएगा। आप साइन कर दो, लिख हम लेंगे, पर पेश किया जाएगा
तो ये आपका ही लेख माना जाएगा, क्योंकि साइन आपके है। तो गोस्वामी तुलसीदास तुरंत कृपा शंकर जी खुश हंसने लग गए, कह रहे थे कथा में मैं खुश हो गया, और मैं खुश होकर बोला आज मुझे इस चौपाई का अर्थ लग गया। कौन सी चौपाई? सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। इसका मतलब है मैं सत्य कहता हूं, इसमें जो भी लिखा गया है मैंने नहीं लिखा है, सब श्री शंकर भगवान और पार्वती की कृति है, श्री शंकर भगवान ने लिखा है। और मेरा तो मैं तो सत्य ये बात कह ही रहा हूँ, कागज कोरे पे कह रहा हूँ कि खाली मेरे तो साइन है, लिखा तो सब शंकर भगवान का नाम ही इसमें मुख्य रूप से है। और कह रहे हैं कि मेरे लिए तो वही सुगम है जो संतों ने कहा है, तो मैं अन्य अन्य पुराणों से यह बात कहूंगा। नाना पुराण निगमागम संपतम, अनेकों पुराण से निगम आगम से सब जगह से मैं कथा को लिखूंगा, तो इसमें कोई संदेह मत करना, ये पुराणों की ही कथा है। ये बात को स्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और कहते हैं सब कवियों की वंदना की है, अयोध्या की वंदना करने लग गए हैं, अयोध्या की वंदना की, सरयू की वंदना की। पुनि बंदऊ सादर सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। बोले मैं सुर सरिता जो गंगा नदी है मैं उसकी वंदना भी कर रहा हूँ। बज्जन पान पाप हर एका, जो गंगा नदी है वो तो पाप को हरने वाली है, पर लेकिन बोले यह जो सरयू नदी है जो अयोध्या में बह रही है, जे कहत सुनत हर एक हर अविवेका। बोले गंगा नदी तो पाप को हरने वाली है, और कथा सुधा सरता रूप जो गंगा है ये तो कहत सुनत हर अविवेका, ये अविवेक को हर लेती है, ये कहा। और इन्होंने सरयू की वंदना की। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरयू सरी कली कलुष न सावनी। अवध की वंदना की। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, अनंत भक्तों की इच्छा आज पूरी हो रही है, ये बड़ा सौभाग्य। सरयू नदी की वंदना की है। अब इसके बाद इन्होंने वंदौ कौसल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। इन्होंने कौशल्या जी की भी वंदना की। कैसे? बोले जैसे प्राची दिशा से पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट होता है, ऐसे ही कौशल्या से श्री रामचंद्र भगवान का प्राकट्य हुआ है। और इसी श्री कौशल्या जी की भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 700 पत्नियां थी श्री राजा दशरथ जी की। 350 तो तुलसीदास जी आदि ने भी स्मरण किया है, वाल्मीकि ऋषि ने 350 का स्मरण किया है। और 3 उनमें मुख्य थी, श्री कौशल्याम्बा, श्री सुमित्राम्बा, श्री केकई अम्बा, ये 3 मुख्य थी। तो इन्होंने माताओं का स्मरण किया है। अब ये श्री राजा दशरथ जी का वंदना कर रहे हैं। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण हरि एव परिहर्यो। मैं दशरथ जी की वंदना करता हूँ, श्री अयोध्या के महाराज की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम में सत्य प्रेम है। क्या पहचान है सत्य प्रेम की? बोले जैसे कोई तृण तोड़ दे, तृण की कोई आदर नहीं है, ऐसे उनके जीवन में अपने प्राण का भी कोई आदर नहीं है। राम बिछुड़े कि उन्होंने प्राण तोड़ दिए, प्राण छोड़ दिया। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण
एवं परिहरे। सबको अपना शरीर प्रिय होता है। काले से काला व्यक्ति भी अपने को सुंदर मानता है, और नहीं मानता तो वो शीशा के आगे क्यों खड़ा होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुंदर मानता है। और हम तो सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने से संतुष्ट है। भगवान ने उसमें जो दिया है उससे वो संतुष्ट है, खुश है। हमको बहुत उसको लगता है हाँ मैं सुंदर हूँ, बहुत संतुष्ट है। प्रत्येक संतुष्ट है। काले से काला व्यक्ति भी अपने रूप पर संतुष्ट है। कोसता नहीं हूँ भगवान को, मुझे सुंदर नहीं बनाया, हाँ मैं सुंदर हूँ। पर लेकिन राम जी सजाता है, शरीर सबको प्रिय है। आप देखते ही होंगे कोरोना में नाटक, शरीर प्रिय है इसीलिए बेटा लोग माँ बाप को नहीं छू रहे थे। शरीर प्रिय है, ऐसा शरीर श्री दशरथ जी, राम का वियोग नहीं सहा गया उनसे, और ऐसा प्रिय शरीर भी राजा दशरथ ने एक तिनके के समान छोड़, जैसे कोई तिनका छोड़ दे। कितना प्रेम हो। वास्तविक तो श्री राजा दशरथ जी प्रेमी है, जिनके बारे में कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाए कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी। एक वल्लभ कुल की माता जी थी, वो नित्य कथा एक व्यास जी से सुनने जाती, बहुत अच्छी माता जी कथा सुनने जाती। तो वो बहुत रोती थी, बड़ी भावुक माँ थी। तो वो पंडित जी जानते थे कथा सुनाने वाले कि ये मैया बड़ी अच्छी भावुक है, अगर मैं कुछ भाव की ज़्यादा कथा सुना दूंगा तो ये ज़्यादा रोएगी, इसलिए वो सुनाते नहीं। वो ऐसी कथा सुनाते भाव को बचा बचा कर। एक दिन की बात है, वो मैया हो गई बीमार, तो उसने अपनी नाती से कहा सुन तू कथा सुनने चला जा। तो नाती बोला कि छोटे छोटे बच्चे क्यों जाए, उनकी रुचि नहीं होती, तो वो तो मैया बाप की कृपा से बैठ जाए। तो बोले क्या कहा देगी, बोले लड्डू दूंगी, लड्डू तू कथा सुन चला जा, और जो पंडित जी कहे मुझे आके बता दे। बच्चा सुनने गया कथा, पंडित जी ने देखा आज मैया वो आई नहीं है जो भावुक माँ थी, तो आज के दिन उन्होंने ऊखल लीला सुना दी। ऊखल लीला ठाकुर जी को मैया ने बांधा है रस्सी से, दामोदर लीला जिसको कहते हैं। अब वो बच्चा गया, अम्मा ने दिया लड्डू उसे और पूछा बेटा आज पंडित जी ने क्या सुनाया। तो उसने कहा कि आज उन्होंने सुनाया ठाकुर जी ने मैया की मटकी फोड़ दी नी, और मैया नाराज भई, तो मैया ने कन्हैया को पकड़ के और ऊखल से रस्सी से बांध दी। जैसे ही सुना है व्याकुल हो गई है, बोली अरे यशोदा तेरा हियो पत्थर को है, तेरे इतने सुकोमल लाला को रस्सी से कैसे बांध दी नो, और इतनी व्याकुल हो गई, इतनी शरीर छोड़ दिया। शरीर का ही उन्होंने त्याग कर दिया। और भी बात आई, एक जगह ऐसा भी आया है कि जगन्नाथपुरी की घटना है। रामलीला होती है, अब तो कम हो गई होना रामलीला रासलीला, पहले साल में महीने में जगह जगह होती थी। हमने भी छोटे छोटे थे तब कर्णवास में देखी थी। कर्णवास की रामलीला हमको याद रहती है हर समय। कर्णवास में देखी थी हमने, हम छोटे छोटे थे, हमारी मैया लेके जाती थी, मूंगफली खाते खाते कथा वो सुनते थे, हम लोग लीला देखते थे छोटे छोटे। तो ऐसे ऐसे बच्चे छोटा सा
तो जगह जगह होती थी पहले। तो ऐसी एक जगह लीला चल रही थी, जगन्नाथपुरी की बात है, सत्य घटना है, प्रहलाद चरित्र। तो एक भक्त बने हिरण्यकशिपु, वो सच्चे भक्त थे। और हिरण्यकशिपु, वो जो भक्त थे वो हिरण्यकशिपु नहीं, वो तो दूसरा व्यक्ति बना था हिरण्यकशिपु। वो भक्त नरसिंह भगवान का पाठ ले लिया उन्होंने। और जब नरसिंह भगवान का पाठ ले लिया तो हिरण्यकशिपु सता रहा था प्रहलाद को। और जैसे ही रासाचार्य जी ने बोला कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पर्दा खुला, तो वो नरसिंह रूप में भक्त ही थे, नरसिंह भगवान का रूप पहना था उन्होंने। और भक्त वो तो महाराज उनको भावावेश हो गया, उनमें वास्तविक नरसिंह भगवान ने प्रवेश हुआ। तो लिखा है वह भयो नरसिंह, और उन्होंने क्या बोले, नरसिंह होकर क्या किया, बोले जो व्यक्ति बना था हिरण्यकशिपु उसको उठाया, उठाकर जंघा पे डालकर पेट फाड़ दिया। हो रही थी लीला, हो रही थी लीला और हो गई सत्य। अब तो हाहाकार होने लगे वहां जितने लोग, अरे ये क्या कर दिया, पंडित जी ने पेट फाड़ दिया इसका। अरे ये भक्तराज जी भक्त बनते हैं, इन्होंने तो पेट फाड़ दिया इसका। तो उनकी शिकायत की गई, निश्चित इनकी दुश्मनी होगी इस व्यक्ति से, इन्होंने ऐसे बदला ले लिया, दुश्मनी होगी। तो राजा ने कहा कि सुनो, तुमने इसका पेट क्यों फाड़ा? बोले मुझे पता ही नहीं है, मैं शरीर में ही नहीं था, पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैंने वो देखा कि मुझे भावावेश हो गया, मैं शरीर में था ही नहीं। बोले तुमको भावावेश हो जाता है तो मैं क्या करूं, हो ही जाता है। तो बोले ऐसा करो, तुम दशरथ जी बनो, और अगर तुमने राम के वियोग में शरीर नहीं त्यागा तो हम समझ जाएंगे कि तुम नकली भक्त थे कि असली। तो वह भयो दशरथ, जब दशरथ बनाया गया और लीला चल रही थी, तो राम बिछुरत तन डालो। जैसे ही व्यासाचार्य जी बोले राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और बोले राव गयो सुर धाम। जैसे ही रासाचार्य जी बोले राव गयो सुर धाम, तुरंत शरीर छोड़ दिया। तो ऐसी ऐसी ये सत्य घटना। तो ये वास्तविक प्रेम की पहचान है, अपने सुख का त्याग। विश्वास श्रद्धा की पहचान है अपने सुख का त्याग, शरीर तक का मोह नहीं है। ऐसे है श्री राजा दशरथ जी, जिनका सत्य प्रेम है श्री रघुनाथ के चरणों में। यही राम पद रघुनाथ जी में नहीं, रघुनाथ जी के चरणों की उपासना करते हैं राजा दशरथ, ऐसे उनका स्मरण किया है। राजा दशरथ जी के स्मरण करने के बाद श्री सीता पराम्बा के, सीता माँ के पिताजी का स्मरण। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। सीता जी के पिताजी का स्मरण किया। अब आप कहेंगे कि राजा दशरथ जी के मतलब दशरथ जी राम जी के पिता का स्मरण करने के बाद सीता के पिता का स्मरण क्यों किया? भैया इन्होंने विचार किया कि फिर सीता जी कहीं यो नहीं सोचे कि देखो मेरे पिताजी का तो स्मरण किया नहीं तुलसीदास जी ने, और राम जी के पिताजी का स्मरण कर लिया, तो संग कर लूँ, तो इसलिए संग कर लिया। कुछ संत ऐसा भी भाव देते हैं कि कोई घर में बहू आए उसको खुश करना है तो क्या उपाय है? बोले जब वो सामने आए तब उसके माँ बाप की बढ़ाई करो, वो खुश हो जाए। एक संत तो सुना रहे थे कथा में, बोले घर में बीच में झूला लगवा लो और झूला पे बैठ जाओ, बहू जब भी कुछ पानी आदि देने आए, रोटी देने आए, तो बढ़िया तरह खाते हुए उसके माँ बाप की बढ़ाई करो, चकाचक सेवा करती रहेगी, सेवा में कभी नहीं छोड़ेगी। तो माताएं बिटिया खुश होती है माँ बाप की प्रशंसा से। तो इसीलिए
मुझे श्री जनक नंदिनी जानकी की कृपा मिल जाए, इसलिए इन्होंने स्मरण किया है श्री विदेह राज जनक जी का। बंदो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। एक भाव। दूसरा भाव गूढ़ सनेहु। सत्य प्रेमी के बाद गूढ़ प्रेमी का स्मरण करना ही चाहिए, इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्मरण, क्योंकि जिसका सत्य प्रेम है उसके बाद गूढ़ प्रेम की आवश्यकता है, होती है, वो होता ही है गूढ़ प्रेम। गूढ़ प्रेम मतलब जानते हो? गूढ़ प्रेम मतलब होता है दे सकते हैं तो गूढ़ प्रेम का गूढ़ प्रेम मतलब कि प्रकाशते क्वापि पात्र। नारद भक्ति सूत्र में कहा है कि भक्त दिखावा नहीं करता, रोता नहीं है, पर कभी कभी आंसू आ जाए, कभी कभी उनका प्रेम प्रकाशित हो जाता है, वो प्रकट करना नहीं चाहता अपने को आप। अब श्री भरत जी की वंदना की, भगवान के भाई की वंदना की है। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न मरना। भरत के प्रेम का स्मरण किया। ये ज्यादा भी हो सकता है क्या? तो श्री भरत जी की वंदना करते हुए इन्होंने कहा, जासु नेम व्रत जाई न वरना। भरत जी का नेम और भरत जी का व्रत ये वर्णन नहीं कर सकते। इसका मतलब समझ रहे हो? लोग कहते हैं प्रेम में नेम कहाँ है, कहते हैं ना कुछ लोग प्रेम में नेम नहीं है, पर ये बात गलत है। भरत का श्री राम के चरणों में प्रेम है। जो जितना बड़ा प्रेमी होगा वो उतना ही बड़ा नेमी होगा, उसके जीवन में नियम जरूर होगा। मैंने क्या करो क्या ना करो में पढ़ा था, बोले बेटी के घर बाप जाए तो कोई पानी भी नहीं पिए, कुछ नहीं ले, तो एक ब्यास जी कह रहे अरे ले ले, उसकी जगह कुछ दक्षिणा दे दे, ऐसे ये नहीं गलत। हाँ, इतना उस जगह लिखा है कि पानी तक नहीं ले, फल भोजन तक नहीं ले, पर कब ले? बोले जब एक संतान हो जाए उसके बाद ले सकते हैं। माँ बाप भी उसके बाद ले सकते हैं, एक संतान हो जाए बिटिया। तो यहाँ कह रहे हैं जासु नेम व्रत जाई न बरना। इनका नेम भरत जी ने कभी, इसलिए प्रेम में नेम नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रेमी व्यक्ति नेमी होता ही है। नियम कभी, लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर प्रसाद पा लो, नहीं प्रसाद पाई लो। अरे भाई प्रसाद पाके तुम पवा के धन्य हो जाओगे, इतना ही नहीं, संत चला जाए, संत देख ले, संत कुछ बोल दे, इतने से ही तुम्हारा घर धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। प्रसाद पवाने से ही हो ऐसा नहीं है। उनका कोई नियम हो सकता है? बहुत आग्रह, लोग बहुत आग्रह करते हैं, इतना आग्रह करते, कुछ लोग तो बुरा मान जाते हैं, उनके यहाँ भोजन नहीं करो। यद्यपि कोई बुरा माने ऐसा चाह नहीं होती है, इसी बात से वो बुरा मान जा रही। बड़ा धर्म संकट का विषय हो जाता है। तो इसीलिए भैया आग्रह नहीं करना चाहिए। फिर तो ये तो अपनी इच्छा मिला दी हमने, उनकी इच्छा। भाई भक्त वो होता है जो तेरी रजा में मेरी रजा है, तेरी इच्छा में मेरी इच्छा है, पर लेकिन आग्रह ही नहीं होना। तो संतों के नेम की रक्षा करना, अपने नेम की, हर समय प्रेमी वही है जो नेम में जीता है, नियम से रहता है। गुरु जी ने नियम दिया, इतना नियम हमको करना ही करना है। तो नेम अत्यंत जरूरी है। जासु नेम व्रत जाई न वरना। श्री भरत जी प्रेमी है तो भरत जी के जीवन में नेम भी विलक्षण है। अब श्री
लक्ष्मण का स्मरण किया है। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। जो लक्ष्मण जी है वो कैसे है? बोले शीतल है, सुभग है और भगत को सुख देने वाले। लक्ष्मण जी का चरित्र, लोग कहते हैं लक्ष्मण जी क्रोधी है। एक कह रहा था किसी से, मैंने पीएचडी की है लक्ष्मण पे। बोले तुमने लक्ष्मण पे पीएचडी? बोले हाँ। तो लक्ष्मण जी के स्वभाव का वर्णन करना। बोले लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के। तो उस संत ने कहा कि पीएचडी करने वाला फेल है लक्ष्मण पे। एक आया हमारे दादा गुरु जी के पास, एक व्यक्ति महानुभाव आए, श्री परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री देवादास जी महाराज के पास। बोले बहुत पढ़े हुए। बोले क्या पढ़े हैं? बोले हमने श्री कबीर दास जी पे पीएचडी की है। अच्छा, तो एक चौपाई का अर्थ हमको लग रहा नहीं है, दुआ का अर्थ लग रहा नहीं है, लगा दोगे? बोले हाँ लगा देंगे। बताओ क्या? बोले कबीर दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, बरसे कंबल भीजे पानी। इसका अर्थ लगाओ। उसने खोपड़ी खुजलाई, उसने कहा कि मैंने उसमें तो अभी तक ये अर्थ नहीं, मैं तो नहीं जानता। अब महाराज आप भी बता दो, हमारी पीएचडी पे। तो श्री लक्ष्मण का स्वभाव क्रोधी नहीं है, शीतल है, बहुत शीतल है। अब वो प्रसंग आने पर बताएंगे कैसे शीतल है। बोले रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। रघुपति की कीर्ति की जो डंडा है, जैसे ध्वज होता है ना, वो किस पे टिका है? ध्वज डंडे पे टिका है। बोले रघुपति की कीर्ति का जो ध्वज है वो श्री लखनलाल जी है। डंडे का काम लखनलाल जी करते हैं। और डंडा हमारा टेढ़ा हो जाए, गिर जाए तो कीर्ति पताका भी धूल दूसरित हो जाती है। इसीलिए लक्ष्मण जो है वो कीर्ति पताका को फैलाने वाले हैं। इसके बाद श्री शत्रुघ्न जी की वंदना की है। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न लाल के स्मरण मात्र से, ये लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं, सुमित्रा के लाल हैं शत्रुघ्न। बोले इनके स्मरण मात्र से रिपु का नाश हो जाता है, शत्रु का नाश हो जाता है। भैया आजकल बाहर के तो शत्रु है ही है, वो इतने खतरनाक नहीं है, इतने खतरनाक भीतर के शत्रु हैं। कौन शत्रु? काम क्रोध लोभ मोह आदि। इन शत्रु की अगर शांति चाहते हैं तो हमको शत्रुघ्न लाल का स्मरण, इनसे बचना चाहते हैं तो शत्रुघ्न लाल का हमको स्मरण करना चाहिए। श्री शत्रुघ्न जी का चरित्र बड़ा विलक्षण है। कहाँ दिया है शत्रुघ्न जी की विलक्षणता? श्री वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का प्रथम श्लोक ही शत्रुघ्न लाल की दिव्यता का स्मरण कराता है। कहते हैं गच्छता मातुलम कुलम, गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघ, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीता प्रीति पुरस्कृता। बोले शत्रुघ्न जी नित्य शत्रुघ्न है,
भगवान में इनका दिव्य प्रेम है और भगवान के भक्त से भी इनका विलक्षण प्रेम है। हरिदास नहीं, ये हरिदास बने हैं श्री शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न लाल का स्मरण करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी की याद की है और हनुमान जी की याद कैसे की? महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवऊ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बड़े विलक्षण स्मरण किया है हनुमान जी का और मैं यही कथा को आज प्रणाम करूँगा। आगे कहेंगे वत और राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम श्री सीताराम।